गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पे चर्चा करूंगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, उन्होंने मुझे कहा जैसा कि, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये उतना कॉम्प्लिकेटेड अब ना हो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं चलूंगा इस टॉपिक पे, और एक ही साथ अगर मैं सारा दे दूं आप लोगों को तो फिर वो वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप एक टाइप के सम्स को पहले क्लियर कीजिए। तो मैं मेथड बताऊंगा वो बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट होगा। आपने जो क्लास 10 लेवल तक पढ़ा है वो बेसिक फॉर्मूले पे पढ़ा है, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाऊंगा। और ट्राई कीजिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बेसिक फार्मूला से जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आपके पास उतना टाइम होता नहीं है। तो दैट इज वाई मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसकी सहायता से आप कोई भी सम्स विद इन 10 सेकेंड, नहीं तो कुछ और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो शायद 5 या 6 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई नामुमकिन नहीं है। और जब आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता दूं। परसेंटेज पे मैं ले जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उस विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज और रेशियो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक वर्ड आपने सुना है क्रमागत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव। ध्यान से मेरी बातों पे गौर कीजिए, शब्दों पे धीरे धीरे समझिए। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ही सम्स बताऊंगा, एक टाइप का, वो अभी नहीं अंत में आएगा, और उस पे बेस्ड कुछ सम्स आपको दिया जाएगा और सॉल्व करके बताएंगे, तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, एक ही साथ अगर आप सारा ले लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत ही इजी ही देता है, ज्यादा टफ भी नहीं देता, ज्यादा इजी नहीं देता, लेकिन मैक्सिमम जो मैं बताऊंगा वो उससे रिलेटेड आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप एक वर्ड सुना है क्रमागत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव। अब ये सक्सेसिव दो टाइप की होती है। क्रमागत जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंक्रीज और एक होती है डिक्रीज। ये इंक्रीज को ही कहते हैं चक्रवृद्धि, इसी से रिलेटेड है। और डिक्रीज जो होता है वो बट्टा होता है, डिस्काउंट। ठीक है, ये वर्ड देखिए। पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं, डिक्रीज पे, कि आपको ये समझ में आए। ठीक है बच्चों, सपोज दैट किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज। अब कोई दुकानदार इसको पहला डिस्काउंट D1 दिया है 10%, फिर दूसरा डिस्काउंट 20% क्रमागत देगा, सक्सेसिव डिस्काउंट देगा। तो आर्टिकल को फिर वो कितनी में बेचेगा, SP कितना है, फाइंड आउट करना। ठीक है, अब क्रमागत कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10%, 20%, 30%, 100 से माइनस किए 30%, यानी 70 रुपीज में बेचा। नहीं, ये गड़बड़। सक्सेसिव का ये कतई मतलब नहीं है कि आप दोनों को ऐड करें। क्यों? क्योंकि सक्सेसिव का मतलब होता है जिस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, उसको आप पहले 10% डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 90 में।
फिर 90 पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 90 की 20% कितनी आएगी? 18। तो 90 माइनस 18 यानी 72 में आपने उसको बेचा। क्लियर? अच्छा, इस अब ये 10% और 20% जो डिस्काउंट दे रहा है बच्चों, अगर ये नहीं देता, सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं देता, तो इक्विवेलेंट क्या आता? कितना देना पड़ता उसको? इसके क्रमागत बट्टा के समतुल्य बट्टा, आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में बनाया होगा, तो एक फॉर्मूला समतुल्य इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा इस 10% और 20% का। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। क्लियर? x है आपका 10% प्लस 20% माइनस 20 इंटू 10 बाई 100, 0 0 0 0, 20 और 10 30 माइनस 2 28%। अब 100 में 28% डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा वो? 72। कॉन्सेप्ट मैं आपको केवल एक एग्जांपल बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ठीक। अब देखिए ये 10% और 20% अगर क्रमागत बट्टा नहीं देता तो वो कितना देता है? उसको देना पड़ता है 28%। ठीक है? ये एक प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों ने ये यूज किया है। ठीक है? अब देखिए इसी को अगर हम फ्रैक्शन में ले जाए, ठीक है, किसमें? फ्रैक्शनल में ले जाए तो क्या होगा? ये एक मेथड हुआ। अब मैं जो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आप लोग बनाएंगे जिस मेथड से, ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं ये इसी पे बेस्ड है। ध्यान से देखिएगा। D1 कितनी थी आपकी? 10%। D2 कितनी थी? 20%। क्लियर? अब 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? ये आपको मन में कर लेना होगा तो ज्यादा बेटर है, तो आप ज्यादा क्विक और ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है? तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5, 20% मीन्स 20/100। ये आपको कुछ लर्न कर लेना पड़ेगा, 10% की क्या होती है, 20% की क्या होती है। अब जब आप कुछ लर्न कर लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो विद इन सेकेंड निकल जाएगा। ठीक है? तो अब देखिए ये 1/10 और 1/5, इसका मतलब होता है 1/10 का जिस वस्तु की कॉस्ट प्राइस 10 थी उस पे 1 रुपीज की डिस्काउंट दिया। ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस 10 था और डिस्काउंट कितना दिया? 1। तो 10 से 1 चला गया, कितना हो गया? 9। 10 से 1 माइनस कर दिए, 9 आ गया। अब 1/5 है तो 5 से 1 माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 4। क्लियर? ये हमेशा इनिशियल प्राइस होता है, इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक। नीचे वाली आपकी हमेशा प्रारंभिक वैल्यू होती है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको यही मानना पड़ेगा कि वो प्रारंभिक वैल्यू है। ठीक है? अब 10% की 1/10, 20% की 1/5, तो जिस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी 10, अब वो डिस्काउंट उस पे 1 रुपीज का दिया तो सेलिंग प्राइस हो गई 9। अब ये 5 है तो सेलिंग प्राइस हो गई आपकी 4। और अगर कैंसिल हो रहा है आपका तो आप क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं। आप क्रॉस में कैंसिल कीजिए फिर इनटू कीजिए। 25, 18, कितने का डिस्काउंट मिला? 7 का। कितने का मिला? 7 का। तो 7 कितने में मिल रहा है? 25 पे।
इंटू 100 28%। आ गई ये मेथड। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये प्रोसेस करना है। 10 था 9, 5 था 4, क्रॉस में अगर ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। बस ध्यान रहेगा कि एक ही लाइन एक ही कॉलम में कैंसिलेशन नहीं होगा, क्रॉस में कैंसिल होता है हमेशा, हमेशा क्रॉस में कैंसिल होता है। तो 2 5 जा 2 2 जा 4, फिर जो बचा आपने उसका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 जा 25, 9 2 जा 18, डिस्काउंट के 25 आर्टिकल जिसकी कॉस्ट प्राइस थी, एसपी कितनी हो गई 18, कितने का डिस्काउंट दिया, ये एसपी है, 25 माइनस 18 7 की, तो 7 कितने पे डिस्काउंट दे रहा है 25 पे। कॉस्ट हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो 7/25 इंटू 100 28% डिस्काउंट। क्लियर, ये मेथड क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है। अब जैसे ये डिक्रीज हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक इसी तरह इंक्रीज हो रहा है। अब मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूं। अब आपका जो चैप्टर रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, हम इस मेथड पे चलेंगे। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। अब मैं डिक्रीज पे नहीं जा रहा हूं, सक्सेसिव इंक्रीज पे जा रहा हूं। ठीक है, क्रमागत वृद्धि, क्रमागत वृद्धि ही चक्रवृद्धि ब्याज होती है। ब्याज एक साधारण ब्याज होता है जो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले वाले वीडियो में। जो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके मेरे सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो को देख लें। साधारण ब्याज सेम होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज सेम नहीं होता। वो पहले साल कुछ होता है, दूसरे साल कुछ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्रमागत वृद्धि होती है, यानी पहले साल जो इंटरेस्ट मिला वो प्लस प्रिंसिपल और फिर उसका इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको मिलता है। ठीक है। अब जैसे 100 रुपया है, अब रेट है 10%, टाइम है 2 इयर्स, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट कितनी होगी? तो देखिए 10% है, तो ये तो आप क्रमागत वृद्धि है, तो जो डिस्काउंट में माइनस करते थे यहां पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, तो ये हो गई प्रिंसिपल, ये हो गई अमाउंट। 10 है और एक बढ़ गया। देखिए ये वृद्धि है इसलिए वहां माइनस कर रहे थे, यहां क्या करेंगे, प्लस। 10 11 2 इयर्स है तो 1 साल और, 10 11, इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, 100। ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। और अगर हम इसको माइनस कर जाएं तो 121 माइनस 100 21 आपका CI हो गया। ये आपका हो गया CI। क्लियर, ध्यान से देखिए। नीचे वाली इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक, प्रारंभिक आपका प्रिंसिपल ही होगा, अमाउंट तो होगा नहीं। तो प्रिंसिपल कितनी, 10, तो अमाउंट अब डिस्काउंट नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, तो 10 + 1 11 आपका अमाउंट हो गया। फिर दूसरे साल अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो गया, 11, मल्टीप्लाई किया गया और फिर ये अमाउंट हो गया आपका, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट होगा आपका 121, और CI कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 21 आपका CI बन गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर, अच्छी तरह से समझ में आया? ये अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे हैं। अब ये फर्स्ट टाइप का है, मैं आपको कुछ सम्स दे रहा हूं, इस पे उससे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको।
प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करनी है। रेट आपका 10% है। टाइम 2 years। अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। देखिए ये एक टाइप का आता है। ये आपके पास सम्स है। सम्स मैं पूरा नहीं लिखा हूं, ये जस्ट लाइक ऐसे ही दे रहा हूं, क्योंकि जो सम्स दिया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो उसमें सारी चीजें क्लियर रहेंगी। कौन अमाउंट है, कौन प्रिंसिपल है, उतने ज्यादा उसको टफ नहीं बनाता। ठीक है, तो आऊंगा मैं उस टाइप के प्रॉब्लम्स, पूरे प्रॉब्लम्स को लेके कुछ एग्जाम्स के लेके आऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट किसी वीडियो में आऊंगा। लेकिन पहले तो अभी मैं आप लोगों को मेथड समझा रहा हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और बहुत ही अच्छा मेथड है। आप बार बार आप इस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो ही आगे जब बढ़ेंगे तो आपको सारी सम्स जो है इजी लगेगी। और ये चैलेंज है कि आप विद इन 10 सेकेंड में आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सम्स को कर रहे होंगे। यहाँ पे दिया हुआ प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट 10%, टाइम 2 years, अमाउंट 1850। और क्लास 10 के बच्चे इस मेथड को ना अपनाएं, क्योंकि उनको अभी बेसिक फार्मूला पे ही जाना होगा। इसलिए उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो क्लास 10 के बच्चे देखेंगे वो इस फार्मूले को ना अपनाएं। ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। क्लियर? तो पहले क्या बताया, रेट 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, प्रिंसिपल अमाउंट 10, 11, 10, 11, 2 years है तो 2 बार 100, 121। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1850। तो ये आपका 121 इक्वल 1815 यूनिट के प्रिंसिपल पूछा है, तो 1 यूनिट पहले आपको निकालना होगा। ये आपका जो अमाउंट आया वो किसके इक्वल है? 1815 के। ये प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है। ये आपका आया, ये प्रॉब्लम्स का है, तो ये इक्विवेलेंट टू दिस। तो आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो आपका प्रिंसिपल इक्विवेलेंट टू व्हाट, ये निकालना है। 1815 बाय 121 कैंसिल करें तो कितना आएगा? 15 यूनिट। तो 100 कितने के इक्वल होगा? 100 इंटू 15। ये आपका प्रिंसिपल था 15 यूनिट। कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ नहीं, प्रिंसिपल 10, 11, 10, 11, 100, 121। अगर सपोज दैट CI पूछा होता, CI पूछा होता तो CI कितनी आएगी? CI आएगी आपकी 21। तो 1 यूनिट इक्वल 15, तो 21 इक्वल कितनी? 350। ये आपकी होगी CI, ये आपकी होगी प्रिंसिपल। कुछ भी पूछे, कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट एक और दे रहा हूं। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करनी है। रेट आपका 8% है। टाइम आपकी 2 years। अमाउंट 7290। एट % की फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई आपकी 2/25। 8/100, 4 2 425, 2/25। तो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल हो गई आपकी, ये प्रिंसिपल होती है, ये इंटरेस्ट होता है।
तो ये हो गई आपकी 27, 25, 27, 25 में 2 को प्लस किए 27, मल्टीप्लाई कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, 625, 729, ये आपका हो गया अमाउंट, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। अमाउंट इज गिवन, देन 729 इक्वल 7290 यूनिट, देन 1 इक्वल 7290 बाय 729 10 यूनिट। आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल 625 इक्वल 625 इंटू 10 6250, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल। क्लियर? देखिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं है, ध्यान से देखिए, इस मेथड को आप अपनाइए, बहुत ही इजी लगेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी टाइप के सम्स आएंगे इसमें, तो ये मेथड आपको बहुत ही इजी लगेगा। नेक्स्ट एक बता रहा हूँ सम्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट में कीजिएगा, कमेंट आप लोग जरूर देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि मेरा मेथड ये काम कर रहा है या नहीं। क्लियर? और कोई भी सम्स अगर डाउट होता है आप भेजिए, मैं आपको सॉल्व करूँगा। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूँ इस वीडियो से रिलेटेड ही सम्स को सॉल्व कीजिए। जो दूसरे टाइप का आएगा तो मैं वो दूसरे टाइप का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। नेक्स्ट सम्स है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट 5%, R1 R2 10%, टाइम 2 years, CI दिया हुआ है 186। अब देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, ध्यान से देखिए, सम्स थोड़ा सा चेंज हुआ है। टाइम 2 years है, रेट पहले साल 5%, दूसरे साल 10% है। ये सेकंड टाइप का है, ये सेकंड टाइप का है, टाइप 2। ये है आपका टाइप 2। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, CI इज गिवन 186 रुपीज, ठीक है। तो चलिए 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी 1/20, 10% की होगी 1/10, यही तो 20 था तो अमाउंट हो गया 21, 10 है तो अमाउंट हो गया 11, कोई कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, 231 हो गया आपका अमाउंट। CI दिया हुआ है तो आप CI निकाल लीजिए, CI कितना हो गया 31, 231 माइनस 200 31। अब 31 इज गिवन 86 बाय 31, 6 आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितनी है 200, तो 200 इक्वल 200 इंटू 6 1200। क्लियर? कितनी इजी। ये आप बेसिक फॉर्मूला पे जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, और इस प्रोसेस से करेंगे तो आपका इजी होगा। बहुत कितने सेकंड लगा, ये मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, आप जब खुद करेंगे तो विद इन 5 और 6 सेकंड में आप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, रेट आपका 11 and 9%, 12.5%, 9 and 1/11%. CI is given 192। अब यहाँ पे 3 टाइम 3 years, अब यहाँ 3 साल का है, 2 साल का नहीं है। देखिए एग्जाम में या तो मोस्टली 2 या 3 साल का ही पूछता है, कभी कभी 4 साल का पूछता है, लेकिन पूछता नहीं है, मोस्टली 2 या 3 साल मैक्सिमम जाता है। तो 3 years है, तीनों साल का जो रेट है वो अलग अलग है। फर्स्ट ईयर की रेट है 11 and 1/9%, R2 की है 12.5% और R3 है 9 and 11%।
तो 11 and 9% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/9। 1/9 मतलब 100/9 into 100, 1/9। अच्छा, 12.5% की जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 1/8। 9 and 1/11 की होगी आपकी 1/11। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट 9 थी तो 10 हो गई, 8 है 9 हो गई, 11 है तो 12। क्लियर? अब कोई कैंसिल हो रहा है यहाँ, 3 9 से 9 कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा, 11 4 जा 44, 60। ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, सीआई हो गया 16, ये आपका सीआई हो गया। और दिस इज इक्वल टू 192, तो 1 यूनिट इक्वल 192/16, 12। पूछा क्या प्रिंसिपल? 44 into 12, 528 आंसर। कितना इजी हुआ? कमेंट जरूर कीजिएगा मेथड समझ में आया या नहीं, तभी मैं इस मेथड को आगे ले जाऊंगा। ठीक है, और मेरा एडवाइस है कि आप इसी मेथड को फॉलो करें, पुराने भूल जाए तो ज़्यादा बेटर है, कंफ्यूजन में ना रहें, दो नाव पे सवार मत रहें, एक ही कॉन्सेप्ट पे चले तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और कमेंट जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, फिर से मैं आ रहा हूँ। 1/9, 9 था 10 हो गया, 8 था 9 हो गया, 11 था 12। और एक क्रॉस में कैंसिल, एक कॉलम में कैंसिल नहीं होगा, सेम कॉलम में, क्रॉस में अगर हो रहा है तो आप कीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 4, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। फिर जो बचा आप मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए। अगर सपोज दैट यहाँ सीआई नहीं दिया होता, अमाउंट इज गिवन, देन वो अमाउंट इज 60 के इक्वल होता। क्लियर? आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टाइप का आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में जल्द अपलोड कर देंगे। आप लोग पहले इसको समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कमेंट कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।